मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है वीडियो बेटा थर्ड क्लास के लिए। हम आपका इंग्लिश लिटरेचर की बुक का चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे। हमने सीन 4 तक कंप्लीट कर लिया था अपनी लास्ट वीडियो में। अब मैं उसके आगे स्टार्ट कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। अब है नेक्स्ट बेटा सीन 5, जो कि पेज नंबर 96 पर है। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज शिवरिंग इन द कोल्ड। एक आदमी ब्रिज पर खड़ा था और ठंड की वजह से वो कांप रहा था। ही इज़ नॉट इवन वियरिंग अ शर्ट, इवन उसने अपनी शर्ट भी नहीं पहन रखी थी। ही सीम्स टू बी हर्ट एंड इज़ मोइनिंग इन पेन। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे चोट लगी है और वो दर्द से करहा रहा है। अब नरेटर बोलता है, एज द बॉय वॉज वॉकिंग अलोंग ही केम टू अ ब्रिज। जैसे ही बच्चा आगे जा रहा था वो एक ब्रिज के पास, पुल के पास पहुंचा। देर ही सॉ अ मैन एंड रैन अप टू हिम। वहाँ पर उसने एक आदमी को देखा और वो वहाँ पर भाग गया। बॉय, अब बॉय बोलता है, यू सीम टू बी ब्लीडिंग, यू सीम टू बी हर्ट। ऐसे दिख रहा है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपको चोट लगी है। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ? मैन बोलता है, आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स टू द सिटी। मैं हॉर्स पर राइड कर रहा था सिटी में। अ गैंग ऑफ थीव्स बीट मी अप एंड टुक माई पर्स। और एक चोरों की जो गैंग थी वो आई, उसने मुझे मारा और मेरा पर्स ले गए। दे टुक एवरीथिंग इवन माई शर्ट। वो सब कुछ ले गए, इवन मेरी शर्ट भी ले गए। बॉय, प्लीज़ टेक दिस कोट। कि प्लीज़, अब बच्चे को जो वॉशरमैन ने कोट दिया था वो उसने अपना उतार के उस आदमी को दे दिया। इट वॉज कीप यू वार्म, ये तुम्हें गर्म रखेगा। अब नरेटर बोलता है, द लिटल बॉयज़ काइंडनेस टस्ट द मैन। अब उस छोटे बच्चे की जो काइंडनेस थी, दयालुता थी, उसने उस आदमी के दिल को छू लिया। ही थैंक्ड द बॉय एंड गेव हिम अ बिग फाइन हॉर्स ही वॉज राइडिंग। उसने उस लड़के का धन्यवाद किया और अपना अच्छा सा जो हॉर्स था जिसके ऊपर वो राइडिंग कर रहा था वो उसने उसे दे दिया। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी। अब जो बॉय था वो बहुत खुश था। ही लेट द हॉर्स अलोंग सिंगिंग हिज सॉन्ग। वो उस हॉर्स को अपने साथ लेकर के चल पड़ा, साथ में गाना गाते हुए। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, सीन 6। अ लिटिल अहेड ऑन द रोड अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड नियर अ ट्री। अब रोड के साइड में आगे जा कर के एक लोगों का झुंड वहाँ पर ट्री के पास खड़ा था। दे सीम्ड रेडी टू गो टू अ वेडिंग प्रोसेशन। वो बिल्कुल शादी के समारोह में जाने के लिए तैयार थे। ऑल ऑफ देम लुक्ड सैड, लेकिन सभी बहुत उदास थे। अब नरेटर बोलता है, एज द बॉय वॉज वॉकिंग अलोंग ही सॉ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे ही बच्चा आगे बढ़ा उसने बहुत सारे लोगों का झुंड देखा। दे वर पार्ट ऑफ अ बिग वेडिंग पार्टी। वो बहुत बड़ी वेडिंग पार्टी के लिए खड़े थे। बट द ब्राइड ग्रूम एंड म्यूजिशियंस हैड लॉन्ग फेसिस। लेकिन जो ब्राइड ग्रूम यानी कि जो दूल्हा था और जो म्यूजिशियन थे, उनके फेसेस जो थे वो उतरे हुए थे। बॉय, वाई डू यू लुक सो सैड? आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? ब्राइड ग्रूम्स फादर, अब ब्राइड ग्रूम का जो पिताजी थे, उस दूल्हे के पिता सैडली, उदासी से बोलने लगे, वी नीड अ हॉर्स फॉर द ग्रूम। हमें दूल्हे के लिए एक हॉर्स की ज़रूरत है। द मैन हु वॉज सपोज्ड टू ब्रिंग इट हैज़ नॉट टर्न्ड अप एंड वी आर लॉसिंग टाइम। जो आदमी घोड़ा लेकर के आने वाला था वो अभी तक नहीं लौटा है और हम अपना टाइम जो है वो गंवा रहे हैं। बॉय बोलता है, डू नॉट बी सैड, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हेयर प्लीज़ टेक माई हॉर्स, ये देखो ये मेरा हॉर्स ले लो आप। ब्राइड ग्रूम, अब दूल्हा बोलता है, ओह सो काइंड ऑफ यू, प्लीज़ टेल मी व्हाट डू यू वांट इन रिटर्न। कि तुम बहुत दयालु हो, मुझे तुम बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। बॉय, ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज़ डैट फाइन लिटल ड्रम। मुझे इसके बदले में सिर्फ एक अच्छा सा ड्रम चाहिए, जो म्यूजिशियंस प्ले करते हैं ड्रम, मुझे वो चाहिए। नरेटर, द ग्रूम रिक्वेस्टेड द ड्रमर टू हैंड ओवर द ड्रम टू द बॉय। अब जो दूल्हा था उसने उस ड्रमर से रिक्वेस्ट की कि तुम अपना ड्रम जो है इस बॉय को दे दो। द ड्रमर न्यू ही वुड ईजिली गेट इनफ मनी टू बाय हिमसेल्फ अ बैंड न्यू ड्रम।
अब जो ड्रमर था वो जानता था कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक नया ड्रम अपने लिए ख़रीद सकता है। ही विलिंगली गेव हिम ड्रम अवे, वो खुशी से अपना जो ड्रम है वो उसे दे देता है। सून द बॉय हैड अ नाइस ड्रम टू प्ले विथ, अब जल्दी ही उस बच्चे के पास एक ड्रम आ गया खेलने के लिए या बजाने के लिए। नरेटर, द बॉय रश्ड होम सिंगिंग हिज सॉन्ग एंड प्लेइंग हिज न्यू ड्रम, अब बॉय जो था वो घर वापस चल पड़ा गाना गाता हुआ और अपने नए ड्रम को बजाता हुआ। ही कुड नॉट वेट टू टेल हिज मदर हाउ शी हैड हेल्प्ड हिम टू गेट हिज ड्रम, अब वो इंतज़ार नहीं कर पा रहा था कि अपनी मदर को ये बताने के लिए कि उसकी दी हुई चीज़ से उसे कैसे ड्रम मिला। बॉय, माई पीस ऑफ वुड डिड अ लॉट ऑफ गुड, इट गॉट मी ब्रेड एज फूड, ये जो लकड़ी का जो टुकड़ा था इसने मुझे बहुत सी अच्छी चीज़ें दी। इट गॉट मी ब्रेड एज फूड, इसने मुझे ब्रेड दी खाने के लिए। माई पीस ऑफ ब्रेड लास्टेड नॉट बट गेव मी अ लवली पॉट, इवन जो ये ब्रेड का पीस था इसकी वजह से मुझे एक लवली पॉट मटका मिला। माई पॉट गॉट मी अ लवली कोट, और उस पोट ने मुझे एक लवली कोट दिया। द कोट डिड हेल्प अ नीडी मैन, और कोट ने एक ज़रूरतमंद आदमी की हेल्प की। इट गॉट मी अ बिग फाइन हॉर्स टू राइड, और फिर उससे मुझे क्या मिला, एक अच्छा सा हॉर्स मिला राइड करने के लिए। विद दैट हॉर्स आई गॉट अ ग्रूम हिज ब्राइड, सो यू सी इट इज़ सिंपल इंडीड, और जो हॉर्स था उसने ग्रूम को ब्राइड लाने के लिए हेल्प की। सो यू सी इट इज़ सिंपल इंडीड अ लिटल बिट ऑफ गिव एंड टेक, ये सिर्फ एक सिंपल सी इंडीड थी, गिव और टेक की, लेने और देने की। विल मेक अ लॉट ऑफ पीपल हैप्पी, जिसने बहुत सारे लोगों को खुश किया। सो व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स टुडे ट्राई एंड मेक देयर डे, और अगर आज या कभी भी आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो उनका दिन बनाने की कोशिश करो। तो ये था बेटा आज का आपका चैप्टर, ध्यान से रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू।